नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारे से त्योहार की, जो भाई बहन के उस खट्टे मीठे रिश्ते को सेलिब्रेट करता है, भाई दूज। आइए जानते हैं कि इस खूबसूरत परंपरा की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। जरा सोचिए, नरक चतुर्दशी और दिवाली की रौनक के ठीक बाद वाला दिन। सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं और पूरे घर में ना एक अलग ही खुशी की गूंज है। माहौल में एक खास एनर्जी होती है ना। ये दिन सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक एहसास है जो हर घर में एक पूजा और तैयारी का माहौल बना देता है। तो देखिए, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है, और भाई दूज का दिल तो बसता है इसकी पौराणिक कथा में। तो चलिए सुनते हैं उन दिव्य भाई बहन की कहानी, जिनके प्यार ने इस दिन को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो ये कहानी है सूर्यदेव की दो संतानों की। एक तरफ है यमराज, यानी मृत्यु के देवता, और दूसरी तरफ है यमुना, हमारी पवित्र नदी। कितना दिलचस्प है ना? एक भाई जो जीवन का अंत तय करता है और एक बहन जो जीवन देती है। यहीं से ये कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि यमुना अपने भाई यमराज से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो बार बार उनसे गुजारिश करती कि वो उनसे मिलने आए, लेकिन यमराज वो अपने काम में, अपने कर्तव्यों में इतने उलझे रहते थे कि उन्हें कभी मौका ही नहीं मिल पाता था। ये एक बहन की अपने भाई के लिए जो तड़प होती है ना, ये उस एहसास की कहानी है। लेकिन एक दिन यमुना ने सोच ही लिया कि नहीं, आज तो भाई को बुलाना ही है। और फिर उन्होंने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से तैयारी शुरू की। एक से एक बढ़िया पकवान बनाए गए, घर को फूलों की मालाओं से सजाया गया, आरती की थाली तैयार हुई। मतलब हर एक चीज में उनका प्यार झलक रहा था। और इन सब तैयारियों के बीच उनके दिल में बस एक ही प्रार्थना थी, एक ही आस थी, हे भगवान, बस आज मेरे भाई आ जाए। और कहते हैं ना कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसी दिन एक कमाल का संयोग बना और यमराज खुद अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए निकल पड़े। जरा सोचिए, उस बहन की खुशी का आलम जिसका बरसों का इंतजार खत्म हो गया हो। तो भाई घर आ चुके थे और यमुना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और उन दोनों का ये जो मिलन था, उसमें इतना प्यार, इतना स्नेह था कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां खुद मृत्यु के देवता ने एक ऐसा वचन दिया जो अमर हो गया। यमुना ने अपने भाई का स्वागत भी पूरे दिल से किया, उनकी आरती उतारी, उनके माथे पे तिलक लगाया और अपने हाथों से बने पकवान उन्हें खिलाए। और ध्यान दीजिए, ये वही रस्में हैं जो आज भी इस त्योहार की जान है, इसकी नींव है। अपनी बहन का इतना प्यार, इतना सम्मान देखकर यमराज का दिल भर आया। वो भावुक हो गए। और बस यही वो पल आता है जो इस त्योहार की वजह बना। उन्होंने अपनी बहन को एक वचन दिया, एक ऐसा आशीर्वाद जो आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा, बहन, आज से जो भी बहन इस तरह अपने भाई का आदर करेगी, तिलक करेगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी और उसे मेरे लोक का, यानी यमलोक का भी कोई डर नहीं सताएगा। और बस तभी से वो दिन, यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन, जिसे द्वितीया या दूज कहते हैं, भाई दूज के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया। ये दिन भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते का प्रतीक बन गया। तो यमुना और यमराज की ये जो हजारों साल पुरानी कहानी है ना, ये सिर्फ एक कथा बनकर नहीं रह गई है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे इस कहानी का हर एक हिस्सा आज भी हमारी परंपराओं में, हमारी रस्मों में जिंदा है। तो आज भी देखिए, ठीक उसी तरह बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और मन ही मन उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और इसके जवाब में भाई भी अपनी बहन को कोई तोहफा देकर, और सबसे जरूरी, हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन देकर इस रिश्ते को और भी मजबूत करता है। तो मतलब साफ है, ये त्योहार सिर्फ तिलक लगाने या तोहफे लेने देने तक ही नहीं है। अगर हम इन रस्मों के और गहरे में जाएं ना, तो हमें 3 बहुत ही मजबूत भावनाएं मिलती हैं: स्नेह, विश्वास और सुरक्षा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अक्सर लोग रक्षाबंधन और भाई दूज को एक ही जैसा मान लेते हैं, पर इन दोनों में एक बहुत ही महीन और खूबसूरत सा फर्क है। देखिए, रक्षाबंधन में बहन राखी बांधकर भाई से अपनी रक्षा का एक वचन मांगती है। इसमें एक कर्तव्य का भाव है। लेकिन भाई दूज का जो तिलक है ना, वो किसी मांग या वचन पर आधारित नहीं है। ये तो बस स्नेह की, प्यार की एक मीठी सी अभिव्यक्ति है। ये एक बहन की अपने भाई की लंबी उम्र और उसकी खुशी के लिए दिल से निकली एक प्रार्थना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार है,
कोई मांग नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये हजारों साल पुरानी कहानी और इससे जुड़ा ये वचन हमारे लिए क्या मायने रखता है? मेरे ख्याल से ये हमें बस एक पल रुककर ये याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता कितना खास, कितना अनमोल है। और आखिर में बस यही एक कामना है कि जैसे यम और यमुना का बंधन अमर हो गया, वैसे ही हर भाई बहन का रिश्ता भी हमेशा प्यार, विश्वास और अपनेपन से यूं ही बना रहे।